My name is Riddhi Singh and I am from MSc second semester. Today I am going to present seminar on approximate method. So let's start. Approximation methods. An approximation is anything that is intentionally similar but not exactly equal to something else. In quantum mechanics, many problems cannot be solved exactly. तो अप्रॉक्सीमेट मेथड का मतलब ये होता है किसी वैल्यू या रिज़ल्ट के बहुत करीब उसका रिज़ल्ट होना, मतलब उसके बहुत क्लोज होना. सो इन क्वांटम मैकेनिक्स मैनी प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली. एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द Schrödinger equation exist only for a few ideal cases. It is often the case that the Hamiltonian of a system differs slightly from a Hamiltonian that is well studied and completely understood. To solve general problems, many approximation methods are developed. तो क्वांटम मैकेनिज्म में कई प्रॉब्लम इतनी हार्ड होती है कि उसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है उसको निकालना नहीं होता. इसीलिए साइंटिस्ट ऐसे मेथड का यूज़ करते हैं जो लगभग सही आंसर देता हो. इन्हें हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड कहते हैं. सो टू सॉल्व जनरल प्रॉब्लम, the study of problem of stationary states corresponding to the time independent Hamiltonian, we focus on 3 approximate method. तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड है वो अप्रॉक्सीमेशन मेथड होते हैं जो कि फर्स्ट है पर्टुर्बेशन मेथड, पर्टुर्बेशन थ्योरी. ठीक है. सेकंड होता है वेरिएशन प्रिंसिपल. थर्ड होता है WKB मेथड. तो ये इसके 3 मेथड्स होते हैं. अब हम आ जाते हैं इसके पहले मेथड पे जो है पर्टुर्बेशन थ्योरी गिवन बाय श्रोडिंगर इन 1926. तो जो पर्टुर्बेशन थ्योरी है वो श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने इसे 1926 पे डिस्कवर्ड किया था बेस्ड ऑन द assumption that the problem we wish to solve is only slightly different from a problem that can be solved exactly. तो ये जो मेथड है तब काम आता है जब कोई नई प्रॉब्लम पुरानी प्रॉब्लम से थोड़ी सी अलग होती है, तब इस मेथड को यूज़ किया जाता है. So perturbation means disturbance produced in the system. When derivation between two problems is small, perturbation theory is good for calculation of this derivation. This difference is added as a correction to the energy and wave function of the exactly solved Hamiltonian. So पर्टुर्बेशन का मतलब है सिस्टम में कोई छोटा डिस्टर्बेंस या चेंजेस. जैसे अगर सिस्टम में कोई छोटा बदलाव हो, वो एनर्जी और वेव फंक्शन में थोड़ा करेक्शन जोड़कर नया आंसर निकाला जा सकता है पर्टुर्बेशन थ्योरी में. अगर हम सीधी भाषा में बोलेंगे तो छोटे बदलाव वाली कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टुर्बेशन थ्योरी को यूज़ किया जाता है. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके वेरिएशन प्रिंसिपल पे.
वेरिएशनल प्रिंसिपल। सेकंड है वेरिएशनल प्रिंसिपल। Variational principle is useful in estimating the energy at value of ground state and first few excited state of the system. Here we use some parameters to approximate and minimize the state, which results the good estimation of 8 energies and 8 functions. तो जो वेरिएशन प्रिंसिपल है वो मेथड मेनली ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए यूज़ होता है और इसमें हम कुछ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। इसमें हम पैरामीटर चूज़ करके एनर्जी को मिनिमम करने में यूज़ करते हैं, एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। जिस एनर्जी में जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पर एनर्जी कम मिलती है तो वही सही आंसर के सबसे करीब माना जाता है, वो सबके उससे क्लोज होता है। नॉर्मल भाषा में बोलें तो सबसे अच्छी अप्रॉक्सीमेट एनर्जी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इसके थर्ड मेथड पे, जो है WKB मेथड। WKB मेथड इज़ यूज़फुल फॉर फाइंडिंग द एनर्जी 18 वैल्यूज़ एंड वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम फॉर विच क्लासिकल लिमिट्स इज़ वैलिड। तो यह मेथड उस सिस्टम के लिए यूज़ होता है जिसमें क्लासिकल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लागू होता है और यह एनर्जी और वेव फंक्शन निकालने में हेल्प करता है। और यह मेथड खासकर ट्यूलेनिंग जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो अनलाइक postulation theory, the variation and WKB method do not require the existence of a closely related Hamiltonian that can be solved exactly। तो सीधी भाषा में बोला जाए, जहाँ क्लासिकल और वेव फंक्शन जहाँ क्लासिकल मैकेनिज्म और क्वांटम का एफर्ट होता है, वहाँ को हम WKB मेथड बोलते हैं। वहाँ WKB मेथड का यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेज पे। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, वाइडली एप्लीकेबल। ये हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है और एग्जैक्ट रिज़ल्ट तो नहीं पर अच्छा रिज़ल्ट देता है और कई जगह यूज़ किया जाता है ये। अब हम आ जाते हैं इसके लिमिटेशन पे। नो एग्जैक्ट, जो इसका रिज़ल्ट है वो एग्जैक्ट नहीं आता। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन मेथड, एक्यूरेसी मेथड पर ये डिपेंड करती है और रिक्वायर्स प्रिडिक्शन। अब हम आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पे। अप्रॉक्सीमेट मेथड प्ले अ क्रूशियल रोल in solving complex problem in quantum mechanics. These methods allow scientists to study systems that cannot be solved exactly. तो approximate method क्वांटम मैकेनिज्म में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होता, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। और इस मेथड की वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो हार्ड सिस्टम को आसानी से समझ पाते हैं। सो दिस इज़ माय टॉपिक। थैंक यू।